हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आज खाटू श्याम LEI चैनल पर अपनी सेकंड वीडियो बनी हुई है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। आज हम लोग बड़े ही नए अंदाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और याद करके रखेंगे। इस बहुत ही बढ़िया ट्रिक और फार्मूले के द्वारा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, समझते हैं, जानते हैं और आप भी बड़े अच्छे से ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। आइए चलते हैं। तो पहले ही बता दिया गया आप सभी बच्चों की पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आज अपनी क्लास बनी हुई है ये। तो देखेंगे बाबा वाली ट्रिक है। जैसे हम लोग मानेंगे श्याम जी का घर है। क्या है? श्याम जी का घर है। तो श्याम जी का जो घर है, अब घर में काफी सदस्य भी होते हैं, मम्मी, पापा, चाचा, दादी, दादा। उनके द्वारा हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि सभी का क्या क्या काम है। उसी के माध्यम से आज हम देखेंगे इसको। आइए, तो सबसे पहले हमारे मेंबर, नाम, काम, बाबा की पहचान और एग्जाम्पल, इनके द्वारा याद रखेंगे। जैसे हमारा नाउन है, तो नाउन के माध्यम से नाउन किसे कहेंगे ये तो सभी लोग जानते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, वो सभी हमारा क्या है? नाउन है। बस में यही, जिसका भी नाम है वो नाउन है। ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। अब हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। काउंट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी बच्चों की नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक एक करके अगली वीडियो में बड़े ही अच्छे से आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा और उसके नियम भी बताए जाएंगे कि नाउन किस प्रकार से हम देखेंगे, समझेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ पर अभी आपको टाइप्स बता रहे हैं और शॉर्ट तरीके से इसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउन हमारा है, नाउन में जैसे हमारे पापा का नाम होता है, तो याद रख सकते हैं कि नाउन कौन है? पापा। ठीक है, पापा का नाम है तो उनको नाउन के हिसाब से याद रख सकते हैं। इनका कुछ काम भी होगा जब हमारे पिताजी हैं, ठीक है, और इनकी पहचान क्या होगी? जिसका नाम ले सको आप, जिस किसी का भी नाम ले सको, वो सभी कौन है? नाउन है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे श्याम है, चाक है, बॉय, ये सभी हमारे क्या है? नाउन है। उसके बाद प्रोनाउन को हम कैसे याद रख सकते हैं? प्रोनाउन को रखने के लिए, जैसे बेटा है, बेटा क्या है? ये पापा के नाम को छुपाता है, पापा की जगह बोलता है। तो प्रोनाउन वो है जिससे हम किसी के नाम को बार बार यूज ना करें, वहां पर हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन को ऐसे याद रख सकते हैं हम बड़ी अच्छी तरीके से। जैसे हमारा एग्जाम्पल में ही, सी, इट, दे, ठीक है ना, इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब है, वर्ब को कैसे याद रखेंगे? जैसे माँ कोई काम करती है, ठीक है ना, तो जो कोई कार्य करता है वो हमारा क्या होता है? वर्ब। और घर का काम करती है माँ। उसके बाद हमारी पहचान क्या हो जाएगी? जो काम बताए, जो काम करे, वो वर्ब है, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे रीड, ईट, प्ले, गो, जो भी हम खाते पीते टहलते नाचते, जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं वो सब हमारी क्या है? वर्ब है। उसके बाद देख सकते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बच्चों देखो, समझेंगे एडजेक्टिव क्या है कि पापा की तारीफ करता है। जो किसी पर भी टेंस में या कहीं पर भी किसी की कोई तारीफ हो रही हो, एक विशेषता की बात बताई जा रही, कुछ विशेष हो, वो हमारा क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। उनको हम चाचा से याद कर सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव को। और पापा कैसे हैं ये बताता है, बात समझ में आ गई है? एडजेक्टिव। जैसे गुड बॉय, बिग श्याम, वो लड़का है लेकिन कैसा है? गुड, अच्छा है, विशेषता बता रहा है ना। तो ऐसी विशेषताएं जहां बताई जाए वहां पर हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। बिग श्याम यानी श्याम है लेकिन कैसा है? बिग है, बड़ा है, तो वहां पर ये उसकी बिग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद देखेंगे हम एडवर्ब। एडवर्ब को कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे माँ के नाम की तारीफ करता है, हमारी माँ होती है, अगर उनके नाम की अगर तारीफ हो रही हो, ठीक है ना, तो हम क्या समझेंगे? वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? जैसे माँ के नाम की तारीफ करता है, ठीक है। और इनको हम किससे याद रख सकते हैं? हमारी जो आंटी होती है, चाची, जैसे काम कैसे हुआ बताता है। एडवर्ब क्या? कि कौन सा काम कैसे हुआ, ये एडवर्ब बताता है। बात समझ में आ गई है? उसके बाद एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे रन फास्ट, रीड स्लो।
कोई भी हम क्रिया करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, फास्ट पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्लो है और फास्ट है यही आपके एडवर्ब हैं। बात समझ आ रही, यही आपकी क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, एक तरीके से हम याद रख सकते हैं कि घर की जगह को बताता है। जो भी प्रीपोजिशन है वो हमारे किसको बताते हैं, ये घर की जगह को बताते हैं। जैसे पापा कहाँ है ये बताता है, पापा हैं लेकिन वो कहाँ है, याद रख सकते हैं पहचान से। तो जैसे ऑन टेबल, कोई भी चीज टेबल पे रखी हुई है तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। स्कूल, एट स्कूल, ये हमारे क्या होते हैं, सभी प्रीपोजिशन होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। कंजंक्शन, अच्छा सबका जो सबको जोड़ता है, बस में जो सबको जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। कौन होता है, कंजंक्शन। जैसे बट, एंड, और, नॉर, बात समझ में आएगी, ये हमारे क्या होते हैं, सभी कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो होते हैं जो चिल्लाता है खुशी गुस्सा में, यानी कि इंटरजेक्शन को एक तरीके से हम समझ सकते हैं जो सडन काम होते हैं, एकदम से आपको पता नहीं, आप चल रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ गया तो आप करेंगे उह। तो ये जो सडन रिएक्शन है, जो आपकी सडन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जो एकदम सडन प्रक्रिया हो, बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा, वाव, है ना, जैसे ही आप करते हैं किसी भी अच्छी चीज को देख के वाव, तो ये क्या है, ये वाव जो है इंटरजेक्शन है। किसी को देख के बड़ा आप दुख करते हैं, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, जैसे वाव, ओह, कोई कहीं पर कुछ देखते हैं तो करते ओह एकदम से, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन। अलास, अलास का प्रयोग दुख के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बड़े ही अच्छी तरीके से हमने बाबा की ट्रिक के माध्यम से ही ये सब समझा है और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आज हमारी सेकेंड वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा बनाई गई हुई है। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, बात समझ गए ना, नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या चलेगा, नाउन, और नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से विशेषता के साथ पढ़ाया जाएगा। उसमें रूल सभी चीज बताई जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही डरना नहीं है इंग्लिश से, इंग्लिश को मैं इतना मजबूत कर दूंगा, आप बस साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए, क्लास को बार बार चलाइए, उसको समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। कोई भी चीज एक बार में नहीं आती है, जब उस चीज को हम बार बार करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पढ़ जाती है तो वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो कई बार वीडियो को देखो, सुनो और जानो, और लिखने की प्रैक्टिस करो, एक बार दो बार, जो भी वीडियो में सिखाया पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से देखें, सीखें, ठीक है ना। उसके बाद ही आप सीख सकते हैं, अपने से भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख ली और आप सीखे, ऐसा बिल्कुल ही कतई ना करें आप, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को जरूर देखें। दूसरी चीज ये है कि लिखने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी नाउन के ऊपर बनेगी और बहुत ही वीडियो इतनी झक्कास होगी, इतना उसमें मटेरियल होगा कि इस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं होगा। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ही इजी बेस में समझाने की कोशिश की है कि हमारे जो भी फैमिली मेंबर होते हैं, जो भी फैमिली मेंबर है, उनके द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना आपको। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ये नाम आपको याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक फॉर्मूला ट्रिक बना रखी है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ट्रिक है आपकी, ICNVAAPC। क्या है, ICNVAAPC। देखिए, आई से हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा, सी से हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, एन से हमारा नाउन हो जाएगा, ए से हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ए से हमारा एडवर्ब हो जाएगा, पी से हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे से और समझ सकते हैं उस ट्रिक को, ठीक है ना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को अच्छे से देखते रहें। जय श्री राम।